डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी पर जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो समझे थे। आज मैं आपको इसके जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को पढ़कर डायग्राम बनाएंगे। ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल लंबवत सीधा, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये एक खंभा है, खंभे की परछाई, परछाई हमेशा आधार होती है, इस बात का आप ध्यान दें कि भाई खंभा ऐसा होगा तो परछाई इसकी इस प्रकार होगी। अब परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये जो परछाई है वो इस ऊंचाई के बराबर है। तो मान लेते कि ये परछाई जो है वो अक्ष है, तो खंभे की ऊंचाई भी कितनी होगी, अक्ष। अब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो इसको इससे मिला दो, तो ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो माना ये कोण थीटा है। मैं वापस रिपीट कर दूं कि खंभे की ऊंचाई इस परछाई के बराबर है, तो माना कि परछाई अक्ष है तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, वो भी अक्ष होगी क्योंकि दोनों बराबर है। अब इस कोण को हमें ज्ञात करना है, उन्नयन कोण को। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, ध्यान दें। अगर हर लैंग्वेज लिखनी तो इस प्रकार लिखोगे आप, माना परछाई की लंबाई बराबर अक्ष, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई वो भी अक्ष होगी क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये। अब ये है लंब, ये है आधार। लंब आधार हमेशा टेन में आते हैं तो हम टेन यूज करेंगे, टेन थीटा। अब थीटा यहाँ कोई डिग्री नहीं देगा, थीटा लिख दो। फॉर्मूला है लंब बटा आधार। लंब और आधार, लंब तो आपका ये अक्ष, आधार भी अक्ष, दोनों ही अक्ष है, तो अक्ष बटा अक्ष। अक्ष से अक्ष कटा तो ये आया एक। अब हमें सारणी में देखना है कि टेन थीटा में एक किसका मान होता है। तो प्रश्नावली जो 6 है आपके बुक में, प्रश्नावली 6, ध्यान दें। प्रश्नावली 6 में एक सारणी दे रखी है, उस सारणी को आप देखिए तो आप देखेंगे भाई टेन के अंदर एक जो मान है वो 45 डिग्री का मान है, यानी ये टेन 45 डिग्री का मान है ये। तो अपन स्टेप क्या बनाएंगे, इधर तो लिखा हुआ टेन थीटा, ये बराबर लगाओगे और ये जो एक मान है वो टेन 45 का है, ये यानी ये किसका मान है, टेन 45 का। टेन से टेन समझ लो कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो मतलब उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री होगा। अब आपका ऑप्शन देखो कहाँ है, ये ए। इस बात का हमेशा जान दो कि लंब और आधार जब भी बराबर होंगे हमेशा यहाँ कोण 45 ही होता है। इस बात को आप याद रख लो अगले आप, ये आपकी हर जगह में आएगा कि लंब आधार अगर सेम है तो कोण हमेशा यहाँ 45 डिग्री ही होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो पहला बनाओ मीनार। अब ये मीनार की ऊंचाई ये तो हमें ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में लैंग्वेज लिखी हुई देखो आप, मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब होता है ये पैर, जहाँ अपने ये संस्कृत शब्द है पाद मतलब होता है पैर, तो ये इसका पाद बिंदु है। इससे 100 मीटर की दूरी, ये आपके 100 मीटर लिख दो यहाँ, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, तो मतलब ये वाला कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इस ऊंचाई को आप h मान लें कि माना ऊंचाई जो है वो h है। माना मीनार की ऊंचाई h। अब ये है लंब और ये आधार। लंब और आधार हमेशा टेन में आते हैं, इस बात का याद रखें आप। टेन लिख दिया। अब थीटा कितना है, 60। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ध्यान दें आप। टेन 60 का मान आप सारणी में देखेंगे, प्रश्नावली 6 में जो सारणी है उसमें, तो सारणी में दिया हुआ है कि टेन 60 का मान जो है
वो √3 है। लंब h, आधार 100, कुछ नहीं, 1 मान लो यहाँ। फिर क्रॉस गुणा करो, h एकम h 100√3, ये आपका आंसर। अब 100√3 का है, ये भी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर 100√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है ए 15√3 मीटर, बी 15√3/2, सी 15.2 और डी 15। 4 में से एक ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कैसे करना है, पहले आप बनावें सीढ़ी। तो ये तो है दीवार, वो सीढ़ी हमेशा हम तिरछी रखते हैं, ध्यान दें। ये आपकी सीढ़ी, मतलब ये दीवार है, दीवार पे हमने सीढ़ी रखी है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, मतलब ये नाप आपको दे रखी है 15। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये दीवार है, दीवार का शिखर ये पॉइंट है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी बोल रहा है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब समझने की चीज़ है, दीवार ये नहीं, दीवार तो ये है। अब दीवार के साथ सीढ़ी जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। भाई विशेष ध्यान रखने की बात है यहाँ कि ये तो दीवार, ये सीढ़ी, तो दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ लिख दो आप 60 डिग्री। ये है आपके 15 मीटर इसकी लंबाई। तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, ये दीवार की ऊंचाई हमें ये याद करनी है। तो माना दीवार की जो ऊंचाई है वो क्या है, h। हम ये मान लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई h, माना दीवार की ऊंचाई h। अब ये तो है लंब, ये है कर्ण। लंब कर्ण किस में आते हैं, विशेष ध्यान दें कि लंब बराबर h, कर्ण बराबर 15। लंब कर्ण जो है वो आपके देखो, ये लंब और कर्ण साइन थीटा में आते हैं, तो u जो होगा यहाँ साइन थीटा। अब यहाँ जो कोण है वो थीटा होगा, तो आप देखो ये कोण है 90 डिग्री, ये है 60। अब हमें ये पता करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से आप 90 और 60 150 माइनस कर लो, तो बचा कितना 30। तो ये कोण 30 का होगा, यानी ये तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए। तो 180 में से मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये कोण आ गया। तो ये आपके थीटा का मान कहलाएगा। थीटा की जगह आपको 30 लिखना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान दें आप। ये साइन 30। अब साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, तो इसके आगे लिख दो लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान 60, देखो ये सारणी मैंने आपके सामने बना दी है। ये सारणी प्रश्नावली 6 के अंदर आपको किताब में दे रखी है कि साइन और 30 डिग्री का मान है 1/2। तो ये साइन 30 का मान आप लिख दोगे 1/2। लंब कितना है तो h, कर्ण कितना है 15, क्रॉस गुणा कर लो 2h, 15 एकम 15। अभी 2 अपॉन में आ जाएंगे, तो h बराबर 15/2 और 15.2 कहाँ है c, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार। तो आप डायग्राम बना लो, ये मीनार, ये मीनार की ऊंचाई जो है वो हमें दे रखी है 10 मीटर। ये मैंने लिख दिया यहाँ 10 मीटर। इस मीनार के शिखर से यानी यहाँ से पृथ्वी पर एक बिंदु है, ये पृथ्वी है आपकी पूरी है, इस पर आप कहीं पर भी एक बिंदु बना लो। मान लो मैंने ये बिंदु यहाँ बनाया है, आप चाहे तो बिंदु यहाँ कहीं पर बना सकते हो। ये लो मान लो ये बिंदु बना लिया, तो इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है यहाँ, इसका अवनमन कोण 30 है। मतलब यहाँ से इस बिंदु को जब आप देख रहे हो तो ये जो कोण बन रहा है ये अवनमन कोण है, ये 30 डिग्री है। तो जब भी अवनमन कोण बने आप ऐसे लाइन खींचो और ये कोण बाहर की ओर बनेगा इस जगह, कि हम यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे वो ही अवनमन कोण होगा और ये 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है, तो इस बिंदु की मीनार का आधार मतलब यहाँ से कितनी दूरी है हमें ये ज्ञात करना है। तो मान लेते कि दूरी x है, कि माना
बिंदु की मीनार के आधार से, मीनार के आधार से दूरी आपके अक्स। अब ये मीटर में है तो आप चाहो तो यहाँ मीटर लिख सकते हो, ये अक्स मीटर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कोण 30 का है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 23। क्यों होगा? क्योंकि ये जेड शेप बन रहा है। देखो आप, इसको हम बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 30 का तो ये भी 30 का होगा। अब आप देखिए, ये तो है लंब और ये है आधार। लंब आधार किस में आते हैं? टेन में आते हैं। ये देख सकते हो आप, लंब और आधार टेन में आते हैं। तो हमें क्या करना है यूज़ फॉर्मूले में? टेन थीटा। कोण कितना 30, तो कोण लिख दो यहाँ 30। फॉर्मूला है लंब बटे हुए आधार। टेन 30 का मान जो है सारणी में दे रखा है 1/√3। देख लो आप, ये सारणी है, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3। ये मान आप सारणी से देखकर यहाँ उतार लो। लंब कितना है? तो लंब है 10 मीटर। आधार कितना है? आधार अक्स। क्रॉस गुणा कर लो, अक्स एकम अक्स, ये इससे गुणा करोगे तो 10√3। अब आपका ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 का कोण बनाता है। तो पहले हमें क्या बनानी है? नदी बनानी है। मान लीजिए ये नदी है। अब इसके ऊपर एक पुल है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो पुल हमें थोड़ा तिरछा बनाना है इस प्रकार। क्यों? क्योंकि कोण कितना बनना चाहिए? 45 डिग्री। तो ये आपके जो है ये पुल है। तो ध्यान दें कि ये नदी के ऊपर ये पुल जो है नदी के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये जो पुल है इसकी लंबाई 150 मीटर, ये, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? ये नदी की चौड़ाई मतलब ये हमें ज्ञात करना है, ये नदी की चौड़ाई। तो ये हमारा बन गया, देखो, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ बन रहा है समकोण। अब ये चौड़ाई याद करनी, इस चौड़ाई को आप x h कुछ भी मान लो। तो माना नदी की चौड़ाई x, माना नदी की जो चौड़ाई है वो क्या है? x है। तो ये लंब है, ध्यान दें, ये लंब है, ये कर्ण है। अब लंब कर्ण किस में आते हैं? तो लंब और कर्ण साइन में आते हैं, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे साइन थीटा। थीटा का मान यह कितना? 45 डिग्री, ये लिख दिया यहाँ 45। सूत्र क्या? साइन का लंब बटे हुए कर्ण। ये फॉर्मूला है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। साइन 45 का मान सारणी में देखो, ये साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। वो मान यहाँ से आप लिख देंगे। लंब कितना है? तो लंब की जगह अक्स रख दो। कर्ण कितना है? 150 मीटर। क्रॉस गुणा √2 इंटू अक्स, √2 अक्स बराबर 150 इंटू 1, ये 150। अक्स का मान निकाल दे, अपोन में जाएगा 150 अपॉन √2। इस √2 को हटाने के लिए इसी √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। तो ऊपर तो आएगा 150 √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको आप काट लेंगे 75 बार, तो ये आंसर करेगा 75 √2 मीटर। आप चाहें तो पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। √2 का मान एक्सप्रेस होता है 1.414। इन दोनों का आप गुणा करके पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, वरना यहाँ तक आंसर देना उपयुक्त है। 1 से 5 तक का ये जो वीडियो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको ये 5 सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।